प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग वेक्टर स्पेस में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और कोई भी वेक्टर स्पेस क्या होता है और स्केलर फील्ड से उसका क्या रिलेशन होता है, उसमें क्या क्या एक्सियम्स या प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं, इसके विषय में हमने बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस के ऊपर। और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस आपके सामने लिखी हुई हैं। पहले आइए इनको समझते हैं और फिर वन बाय वन इनको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस जीरो बार। हमने यहाँ पर जो जीरो वेक्टर है स्टूडेंट्स, उस जीरो वेक्टर को जीरो बार से रिप्रेजेंट किया है। तो जीरो बार बी द जीरो वेक्टर ऑफ V एंड जीरो बी द जीरो स्केलर ऑफ F। तो कहीं पर भी अगर जीरो बार नजर आए स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट इट्स अ जीरो वेक्टर। और कहीं पर भी अगर आपको स्टूडेंट्स केवल जीरो नजर आए, इट मीन्स दैट इट्स अ जीरो स्केलर स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि यहां पर कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देन पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि स्केलर मल्टीप्लाई बाय जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर फॉर ऑल स्केलर्स। जीरो स्केलर मल्टीप्लाई बाय अल्फा यानी कि एनी वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑल्सो अ जीरो वेक्टर फॉर ऑल अल्फा इज इक्वल बिलोंग्स टू V। A minus alpha is equals to minus A alpha, and similarly minus A into alpha is equals to minus A alpha. A into alpha minus beta is equals to A alpha minus alpha beta for all vectors, for all scalar A belongs to F and all vectors alpha beta belongs to V. And similarly and last A scalar है into alpha is equals to 0 implies that अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो और ए इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि अगर एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो है तो ये शर्त है कि उनमें से कम से किसी ना किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा, या तो वेक्टर जीरो होगा या फिर स्केलर जीरो होगा स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का जो प्रूफ है इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा। ए स्केलर का मल्टीप्लाई करना है हमें जीरो वेक्टर में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जीरो वेक्टर से शुरुआत करेंगे। इसको समझिएगा हाँ, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि शुरुआत कैसे की जाए। तो क्योंकि हमें जीरो वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करना है तो हम जीरो वेक्टर से शुरुआत करेंगे। कैसे? We know that, क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, इट्स वेरी इजी कि जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर होता है। वी नो दैट। तो स्टूडेंट्स जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ अब आप लोग जानते हैं कि वेक्टर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड होते हैं। तो ए का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए जीरो वेक्टर प्लस ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू ए जीरो वेक्टर। एंड नाउ स्टूडेंट्स इस ए जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब नाउ स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट एलिमेंट को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो वेक्टर। यही आपको प्रूफ करना था और आप यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ओके, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट और लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल हो गए, ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो ये पहली प्रॉपर्टी यहां से प्रूफ हुई और हमने इसे प्रूफ करने के लिए किससे शुरुआत करी थी, जीरो प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर से। एंड देन इसमें फिर एक स्केलर का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना था। तो स्केलर का मल्टीप्लाई करना था तो हमने स्केलर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है वेक्टर स्पेस का, उसका इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स। अब आइए जरा हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए भी हम लोग यही टेक्निक आजमाएंगे स्टूडेंट, जो हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए करी है। नाउ लुक, सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसमें वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है हमें एक जीरो स्केलर में।
तो अब कैसे करेंगे, फिर से वही 0 प्लस 0 स्केलर इज इक्वल्स टू होता है 0 स्केलर, इट्स वेरी इजी, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है, नंबर्स में भी आप लोग जानते हैं ये। अब आप लोग अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर किस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से। तो अब इस वेक्टर को आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 अल्फा, ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। अब अल्फा का स्केलर्स के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है वेक्टर स्पेस में, या आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे हम लोग। अब इस अल्फा का मल्टीप्लाई करिए तो इट बिकम 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अल्फा, और इस 0 अल्फा को आप लिख सकते हैं 0 अल्फा प्लस 0 वेक्टर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अल्फा प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू 0 अल्फा ही होगा। मतलब भाई क्योंकि स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड करेंगे तो यू विल गेट सेम 0 वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर नॉट 0 वेक्टर। अब यहां पर जरा देखिए, फिर वही होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 0 अल्फा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ठीक है ना। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आप लोग यहां पर लिखेंगे, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, है ना, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी को भी प्रूफ किया। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर, जिसमें हमें a माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फा प्रूफ करना है। एंड लुक स्टूडेंट्स, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें इस स्केलर का मल्टीप्लाई करना है वेक्टर में, तो हम शुरुआत करेंगे वेक्टर से। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। लुक स्टूडेंट्स, नंबर 3 को हम लोग प्रूफ करते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 0 वेक्टर। मतलब अगर एक वेक्टर में उसी के इनवर्स वेक्टर को ऐड किया जाए तो यू विल गेट 0 वेक्टर। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां से कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू a 0 वेक्टर, राइट, a 0 वेक्टर। एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए, तो यहां पे जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो इट बिकम a अल्फा प्लस a माइनस अल्फा, ओके, इज इक्वल्स टू a 0 वेक्टर। और अभी अभी आप लोग क्या प्रूफ करके आए हो कि a का अगर 0 वेक्टर में मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी भी स्केलर का तो यू विल गेट 0 वेक्टर। तो हम लोग क्या यहां पर 0 वेक्टर लिख सकते हैं, ये 0 वेक्टर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये प्रूफ करके आए हैं अभी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 1, जो हमने अभी प्रूफ किया। अब नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a अल्फा इज इक्वल्स टू a माइनस अल्फा। तो हम अगर दोनों और ये कर दें बच्चों, क्या, माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस a माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फा प्लस 0 वेक्टर। मतलब दोनों और हमने माइनस a अल्फा को ऐड कर दिया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर प्लस a माइनस अल्फा और माइनस a अल्फा प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ब्रैकेट के साथ ले लेते हैं, है ना, ये इस तरह से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि किसी भी वेक्टर को 0 वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो वही वेक्टर आता है, और फिर ये 0 वेक्टर इसमें ऐड होगा तो इट रिमेन्स सेम। तो हमारे पास में जो फाइनली है वो आ जाएगा a माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फा। यस, तो स्टूडेंट्स यहां पर फिर इसमें इस 0 वेक्टर को ऐड किया तो वी विल गेट दैट एलिमेंट। ये माइनस a अल्फा चल ही रहा था, ये हमें माइनस a अल्फा मिल गया है। तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है कि a माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फा। इसे प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने शुरुआत करी थी इस प्रॉपर्टी से कि
अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स। एंड फिर इसी प्रॉपर्टी को हम फर्दर आगे बढ़ाते रहे, पहले स्केलर का मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना ही था। ओके, तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर भी स्केलर जो था वो लेफ्ट में था, तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया। आप लोग ये लिखते जाइएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है। ओके, नाउ फिर यहाँ पे a0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया बाय द प्रॉपर्टी नंबर 1। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया दोनों और माइनस ए अल्फा को हमने ऐड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल होके 0 वेक्टर बन गया। ये दोनों ऐड होके वापस ये आ गया क्योंकि 0 वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करने पर हमें सेम वेक्टर मिल जाता है। और फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट हमारे पास में आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इन 3 प्रॉपर्टीज को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ किया। अब इन 3 प्रॉपर्टीज के बाद में स्टूडेंट्स आई होप कि ये आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा लॉजिकल है और कॉन्शियस रह के पढ़ेंगे तो आप आसानी से बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। एक बात और यहाँ पे कि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आप ये देखेंगे कि हमें जरूरत किस चीज की है। ओके, कौन कहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात का ध्यान देके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आइए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में 3 और 4 लगभग सिमिलर है, अंतर बस इतना है कि यहाँ पर माइनस अल्फा था और यहाँ पर माइनस ए है। मतलब अब यहाँ पर वेक्टर का मल्टीप्लाई होना है स्केलर्स में और शुरुआत करेंगे हम लोग स्केलर से। तो आप लोग ये जानते हैं कि a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है 0 स्केलर। ओके, और अब अल्फा लेफ्ट साइड राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फा। ठीक, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू या दिस इंप्लाइज दैट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए, तो इस अल्फा का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इज इक्वल्स टू 0 अल्फा। और प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखिए जरा कि स्केलर में जब अल्फा का मल्टीप्लाई होता है यानी 0 स्केलर मल्टीप्लाई बाय अल्फा तो इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो इट इज 0 वेक्टर बाय 2 प्रॉपर्टी। एंड नाउ स्टूडेंट्स फिर हम लोग वही करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया था, हम दोनों और माइनस ए अल्फा को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा सॉरी ये माइनस ए अल्फा है, तो ये ए अल्फा तो एज इट इज ही रहेगा ना यहाँ पे, ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर प्लस माइनस ए अल्फा प्लस 0 वेक्टर। अब लोग स्टूडेंट्स ये दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 0 वेक्टर प्लस माइनस ए अल्फा इज इक्वल्स टू ओके ये माइनस ए था केवल। ओके, तो इसको थोड़ा सही कर लें, ये एंड दिस वन है ना, माइनस ए अल्फा एंड इज इक्वल्स टू ये दोनों ऐड होंगे। जब किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड होता है तो वी विल गेट द सेम वेक्टर, तो इट्स अ माइनस ए अल्फा। अब ये इसमें ऐड होगा तो फिर आपको यही वेक्टर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ए अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बिकॉज हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है कि एनी वेक्टर अल्फा ए अल्फा प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए अल्फा। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी का 2 बार यूज हुआ, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इस तरह से बच्चों ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने प्रूफ करी। अब आइए हम लोग इस फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद में बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पूछी जाती है पेपर में ये भी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये बहुत ही आसान है बच्चों, तो ए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, लुक स्टूडेंट्स हमारे पास में माइनस के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं है, प्लस के लिए है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है ना, एंड नाउ अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो सकता है। ओके, हम ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अल्फ ए इंटू माइनस बीटा, एंड नाउ लुक प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, उसमें एक वेक्टर है माइनस के साइन के साथ में और एक स्केलर का मल्टीप्लाई हुआ है,
तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो माइनस ए अल्फा होती है। तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, ए अल्फा प्लस माइनस ए बीटा और ये ब्रैकेट, और इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो इट्स ए अल्फा माइनस ए बीटा, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया किसकी मदद से, बाय थर्ड प्रॉपर्टी की मदद से। तो बच्चों ये फिफ्थ प्रॉपर्टी तो इस तरह से बच्चों ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई यहां पर। तो नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए बस ये इस प्लस माइनस को पहले प्लस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आसानी से ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्योंकि हमारा जो वेक्टर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो प्लस के ऊपर काम करता है, माइनस के ऊपर नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की ओर, और लास्ट प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करने के लिए किसकी जरूरत है, लास्ट प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करने के लिए जरूरत है कि अगर हम ये लेके चलें तो इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहीं से शुरुआत करते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये लेके चलते हैं, ओके। और शुरुआत ऐसे करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू एफ, या ऐसे लेट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू एफ, मतलब एक स्केलर लेते हैं जो कि जीरो नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी एफ में होगा। क्यों? क्योंकि एफ जो होता है वो फील्ड है, और फील्ड डॉट के रिस्पेक्ट में भी इनवर्स एलिमेंट को रखती है। सो दैट्स व्हाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। अब यहां से जरा देखिएगा, नाउ हम लोग शुरुआत यहां से करते हैं। अब हमने ए को नॉन जीरो माना है, तो अगर ए नॉन जीरो है तो मतलब अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक को जीरो होना ही है अगर ये जीरो मान के चलें। तो क्योंकि हम ए अल्फा इज इक्वल टू जीरो मान के चले हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। आई थिंक ये जीरो वेक्टर था, यहाँ पे मिस कर गए थे हम, तो ये जीरो वेक्टर और ये जीरो वेक्टर। और किसी भी स्केलर का जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि हम लोगों को मिलता है जीरो वेक्टर। और इसमें जब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो वी विल गेट दिस वन, ए इनवर्स ए अल्फा, और ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू ई। तो ई इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, एंड ई मल्टीप्लाई बाय एनी अल्फा, सॉरी ए इनवर्स इनटू ए। तो मुझे यहाँ ई ना लिखते हुए वन लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट था, और ए फील्ड है और ए फील्ड का एलिमेंट था स्टूडेंट्स। तो दैट्स व्हाई दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल्स टू वन। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर बच्चों। तो इस तरह से अगर हम ए को जीरो ना लेके चलें तो हमें अल्फा जीरो मिल जाता है। कब? जब दिस इक्वल्स टू दिस वन। तो मतलब ए अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, सो इफ ए अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर ए अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो है तो ए अगर जीरो ना हो तो अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो होगा, यानी कि जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। अल्फा यानी वेक्टर जीरो होगा अगर स्केलर जीरो ना हो। तो ये पहली चीज होगी कि अगर ये जीरो है तो ए अगर जीरो ना हो तो अल्फा जीरो होगा। अब दूसरी चीज लेके चलते हैं कि अगर अल्फा जीरो ना हो तो स्केलर को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वी विल प्रूव दैट, ओके। आइए देखते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं। लेट अल्फा नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू वी, and we shall prove a is equals to zero scalar, a is equals to zero scalar। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे, यानी कि उल्टा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? स्टार्ट विथ contradiction, start with contradiction that
ए नॉट इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। अब आप लोग इसको समझिएगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके हम क्यों चल रहे हैं। देखिए, हमने अल्फा को 0 नहीं माना है और ए को 0 माना है, ठीक है ना, मतलब ए को हम 0 प्रूफ करेंगे। हम उल्टा मान लेते हैं कि ए 0 नहीं है। अगर ए 0 नहीं है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना, ए इनवर्स भी होगा। और अगर ए इनवर्स हुआ बच्चों, तो फिर जो ए अल्फा इज इक्वल टू 0 था, उसमें फिर हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स 0 वेक्टर, this one 0 vector, and this is equals to, this is 1 into alpha is equals to 0 by the property number कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, 0 वेक्टर के, मतलब कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि अगर हम ये मान के चलें कि अल्फा 0 नहीं है और ये दिखाना चाहें कि ए 0 है, तो ये दिखाने के लिए हम उल्टा मान लेते हैं क्या, कि ए 0 नहीं है। तो अगर ए 0 नहीं है तो पहले उसका इन्वर्स होगा, और उसके इन्वर्स होने से हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि अब अल्फा को तो हम पहले ही बोल चुके थे कि वो 0 नहीं है और अल्फा 0 आ गया। क्या मानने से अल्फा 0 आ गया, ए को 0 नहीं मानने से अल्फा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a को 0 नहीं मानते हैं तो अल्फा 0 हो जाता है। इट मीन्स अब उल्टा हो जाएगा, क्या कि अल्फा अगर 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, a को। क्यों, इसका मतलब है कि हम लोग गलत मान के चले थे, है ना। अगर ये 0 नहीं है तो a को ही 0 होना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज हम लोग यहां पे लिख देते हैं। सो इफ अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन 5 प्रॉपर्टीज को प्रूव किया वेक्टर स्पेस के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। एंड आई होप स्टूडेंट्स के इस छोटे से लेक्चर में इन 5 प्रॉपर्टीज को प्रूफ और इन प्रॉपर्टीज की जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कैसे दिमाग में रखें कि इनको कैसे शुरू करना है और कैसे फाइनल अपने रिजल्ट तक पहुंचाना है। इसके बीच में इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए जिन जिन चीजों की मदद होगी वो भी आपको साथ में लिखते जाना है, साइड बाय साइड। मैंने कई जगहों पर चीजें नहीं लिखी हैं, ओके, लेकिन वो आपको लिखना है। इससे आपका जो प्रूफ है वो और भी अच्छा और अच्छे जिसे कहें कि इनहैंस हो जाएगा, या आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में। तो बच्चों, ये 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पर फिनिश हुई एंड आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है ना। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमसे जरूर मेल के थ्रू पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी कुछ समय पहले स्टूडेंट्स हमने अपना व्हाट्सएप और हाइक नंबर बंद कर दिया है, ओके। आप अपने सारे क्वेरीज मेल के थ्रू ही हमसे पूछें, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। एंड कोशिश किया करें स्टूडेंट्स कि आप लोग केवल मुझे क्वेश्चन लिख के ना भेज दिया करें कि इसका जवाब मैं आपको भेज दूँ। मैं ऐसे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता हूँ। आप लोग जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन जो भी आपने किया है उसे साथ में लगाएं और उस सोल्यूशन में अंडरलाइन करके भेजा करें कि आपको यहाँ पर ये स्टेप समझ में नहीं आई, तो उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरीज पूछें ताकि मैं रिप्लाई भी कर सकूं, है ना, क्योंकि मैं आपके असाइनमेंट्स लिख के नहीं भेज सकता हूं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को फिनिश किया। हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस में आगे और बढ़ेंगे और सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।